आप देख रहे हैं क्राइम अब तक। मंत्री भारत में कोई भी हो सकता है। भारत के अंदर सबसे बड़ी विडंबना मेरे दृष्टिकोण से यह है, भारत में चपरासी की नौकरी पाने के लिए 10th पास होना जरूरी है, पर भारत के कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री बनने के लिए किसी प्रकार की किसी क्वालिफिकेशन की आवश्यकता जरूरी नहीं है, यानी अंगूठा छाप भी बन सकता है। अपने पूजा पाठ के धर्म से बढ़कर के राष्ट्र धर्म है। राष्ट्र सुरक्षित होगा तो मेरा मठ भी सुरक्षित होगा। तो मैं तीसरे आपके सवाल के जवाब में ये बात कहना पसंद करता हूं कि यदि भारत सरकार मेरे जैसे साधु को भी भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर बुलाने की अगर जरूरत समझेगी तो शपथ है भारत माँ की, मैं पाकिस्तान के बॉर्डर पर जाकर के शायद तिरंगे में लिपट करके फिर वापस आऊंगा। वर्तमान में भारत पाकिस्तान चल रहा था और भारत के शासकों ने यानी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इसे सिंदूर ऑपरेशन इसको नाम रखा था। मुझे बहुत ही फक्र है, मुझे बहुत फक्र है भारत सरकार पर कि जिनकी टीम में ऐसे विद्वान लोग हैं, वो चाहते तो इस ऑपरेशन का नाम यानी आतंकवादी ऑपरेशन भी रख सकते थे, पर उन्होंने सिंदूर ऑपरेशन रखा। सबसे बड़ी बात मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि कितनी अच्छी सोच है उनकी कि हमारे भारत की उन आदर्श नारियों का सिंदूर आतंकवादियों ने धो डाला था, तो भारत के प्रशासकों ने तत्काल सिंदूर ऑपरेशन नाम रख करके उनके ऊपर चढ़ाई कर दी। और जैसा कि मैं ही नहीं, संपूर्ण भारत के लोग इस बात को मानने को राजी हो गए हैं। वो जानते इस बात को कि भारत ने पाकिस्तान को मसल के रख दिया, रगड़ के रख दिया। थोड़ा सा और रगड़ने की जरूरत थी, जो कि मैं स्वयं से व्यक्तिगत रूप से महसूस कर रहा हूं कि मेरा भजन, मेरी शांति, मेरा सुख तो केवल राष्ट्र भारत के अमन चैन में है। राष्ट्र भारत और भारतीय अमन चैन से नहीं रहेंगे तो मैं अकेले मठ में कैसे रह सकता हूं। तो बहुत वेदना है मेरे दिल में कि भारत की आदर्श नारियां अगर किसी तीर्थ में, किसी पर्यटन स्थल पर अगर सुरक्षित रूप से न भ्रमण कर सकें तो ये भारत के शासन पर, सत्ता पर, मिलिट्री पर प्रश्न चिन्ह है। उस प्रश्न का उत्तर भारत की मिलिट्री ने पाकिस्तान में घुस करके दिया। मैं पहले उनको बधाई करता हूं, दूसरे नंबर आपको भी करता हूं, देश को भी बधाई देता हूं। और तीसरी बात आपने जो पूछी कि इसमें संत महात्माओं को बहुत बड़ा योगदान रहा है, सबसे बड़ी बात तो मैं देशवासियों को ये बताना चाहूंगा, संत महात्माओं की सबसे बड़ी भूमिका ये रहती है कि दुनिया में हर व्यक्ति ईश्वर से प्रार्थना करता है। वो अपने लिए करता है, अपने परिवार के लिए करता है, रिश्तेदार के लिए करता है, मगर भारत का जो साधु और सन्यासी है उनका अपना व्यक्तिगत कोई नहीं होता, पूरा देश और दुनिया के अच्छे लोग उनके अपने होते हैं। वसुधैव कुटुंबकम। सर्वप्रथम मैं भारत को अपना घर समझता हूं और भारतवासियों को अपना परिवार समझता हूं। उनके अमन चैन के लिए मैं रोज अपनी साधना में प्रार्थना करता हूं। इस भारत माता के लिए मैं रोज प्रार्थना करता हूं, काले वर्षतु पर्जन्य पृथ्वी सस्यशालिनी देशो यम क्षोभ रहिता हर्ष निर्भर मानसा। सब प्रसन्नता से जिए, बरसात हो, वृष्टि हो, किसान जवान सब सुखी रहे, अमन चैन रहे। तो सबसे बड़ा योगदान तो भारत के सन्यासियों का, भगवान से नित्य प्रार्थना में राष्ट्र के अमन चैन की प्रार्थना हम लोग करते हैं। दूसरे नंबर का भारतवासियों के हम हैं और हम भारतवासी मेरे हैं। कोरोना के पीरियड में जिलाधिकारियों ने साधु महात्माओं के, आदरणीय योगी जी ने विशेष रूप से साधु महात्माओं को एकत्रित किया था और उन्होंने सब यानी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कोरोना के दौरान उन्होंने हम लोगों से मीटिंग की थी और ये बात कही थी कि साधु संत महात्मा तन से, मन से और धन से संपन्न होते हैं। देश पर कोरोना की मार आ पड़ी है, जिस संत से जो बन सके वो अपने पड़ोसी के लिए, अपने देशवासी के लिए करिएगा। तो मैं समझता हूँ उसमें भी हम लोगों ने जम के काम किया था। जम के काम ये किया कि जहां भोजन नहीं था वहां पहुंचाया, मठ में बनाया, भेजा।
यानी मेडिसिन वगैरह जो बन सका अधिकारियों से बोल के, सीएमओ से बोल के। दूसरा, भारत का सन्यासी अपना घर परिवार समझकर देश के लिए काम करता है। तीसरे नंबर पर शिव कुमार जी, मैं ये कहना चाहूंगा, आज भारत पाकिस्तान हुआ तो जरूर हमारे मिलिट्री की कुछ क्षति हुई होगी, कुछ नौजवान मारे गए होंगे, तो वह भी इसी भारत का नागरिक है और मैं भी इसी भारत का नागरिक हूं। मैंने कहा ना, अपने पूजा पाठ के धर्म से बढ़कर के राष्ट्र धर्म है। राष्ट्र सुरक्षित होगा तो मेरा मठ भी सुरक्षित होगा। तो मैं तीसरे आपके सवाल के जवाब में ये बात कहना पसंद करता हूं कि यदि भारत सरकार मेरे जैसे साधु को भी भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर बुलाने की अगर जरूरत समझेगी तो शपथ है भारत माँ की, मैं पाकिस्तान के बॉर्डर पर जाकर के शायद तिरंगे में लिपट करके फिर वापस आऊंगा। मैं दिल से राष्ट्र के लिए अच्छा सोचता हूं। मेरे राष्ट्र निवासियों का, जैसे अभी भारत की कुछ सौभाग्यवती महिलाओं का सिंदूर छिन गया था, वो न छिन पाए कभी। भारत के अबोध बच्चों को कोई न मार सके, कोई व्यक्ति आतंकवादी के आतंक का शिकार न बन सके। इसके लिए सबसे बड़ा उपाय आतंकवादियों का खात्मा है। उस खात्मा में यदि भारत सरकार मुझे बुलाना पसंद करेगी तो मैं बहुत ही पसंद के साथ में जाना पसंद करूंगा। महाराज जी, ये आपको लग रहा था कि आतंकवादियों के खिलाफ कुछ और अभी कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, पर ये कूटनीतियां हैं। राष्ट्र की सुरक्षा राष्ट्र सरकार के पास है, भारत सरकार के पास है। न जाने किस बिंदु पर उन्होंने ऐसा किया, उनके ऊपर आक्षेप विक्षेप करना उचित नहीं है। हो सकता है कोई न्यूक्लियर का मामला, कोई परमाणु बम, एटम बम का मामला सामने आ रहा हो, या भारत को कहीं कुछ नुकसान, या विश्व स्तरीय संधि पर कहीं प्रश्न चिन्ह कुछ तो जरूर होगा। वरना मुझे विश्वास है नरेंद्र मोदी के दिल में खून खौल रहा था। जो बदला उसने लिया वो भारत माँ का राष्ट्र प्रेम दर्शाता है, भारतवासियों का प्रेम दर्शाता है। इसलिए हम बिना सरकार से जाने इस बात पर कुछ भी कमिटमेंट या कोई कमेंट नहीं कर पाएंगे कि यानी ये क्यों रोका गया। बाबा जी, इस मिशन में जो है दो महिला कर्नल को जो है आगे लाया गया था, इसको लेकर एक मध्य प्रदेश के जो मंत्री है उन्होंने तो बयान दिया कि पाकिस्तान को ये बोला कि हम तुम्हारी बहन को ही तुम लोग यहाँ भेजे हैं। इस तरह के बयान को लेकर लगातार ट्रोल किया जा रहा है, ये गलत। देखिए, मंत्री भारत में कोई भी हो सकता है। भारत के अंदर सबसे बड़ी विडंबना मेरे दृष्टिकोण से यह है, भारत में चपरासी की नौकरी पाने के लिए 10th पास होना जरूरी है, पर भारत के कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री बनने के लिए किसी प्रकार की किसी क्वालिफिकेशन की आवश्यकता जरूरी नहीं है, यानी अंगूठा छाप भी बन सकता है। तो मैं कैसे मान लूं कि वो मंत्री जी बहुत विद्वान है। दूसरी बात, चाहे वो कुरैशी हो या वो कौन सिंधु सिंह या क्या थी, वो दो महिलाएं आगे की गई, ये भारत की आर्मी की जिम्मेदारी है। वो किससे क्या काम लेती है, हम कौन होते हैं उनको सलाह देने वाले। और भारत की नारियां, हम लोगों ने बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। हो सकता है मेरी बहन कुरैशी और मेरी बहन वो जो कौन सिंधु सिंह क्या है, व्योमिका सिंह, हो सकता है वो कि वो जो लक्ष्मीबाई की अवतार हो। और मुझे फक्र इस बात का कि उनको आगे करने पर देश को शान से सर उठाने का मौका मिला और हम लोग को शान से आपसे कुछ बताने का मौका मिला है। तो ये उन बहनों को और भारत की आदर्श नारियों को ये श्रेय जाता है। सरकार को धन्यवाद। आप देख रहे हैं क्राइम अब तक।